अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में, जिसे काफ़ी ज़्यादा ड्रैग किया जा रहा है। पूरी एपिसोड तो फ्लैशबैक में ही गुजर जाती है, तभी तो कुछ दिन से अब पुराने टेजर से दिखाए जाते हैं, क्योंकि एपिसोड मुकम्मल होती नहीं, सिर्फ पिछले ही हालात में ही एपिसोड मुकम्मल कर दी जाती है। तभी तो ड्रामे को खींचा जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स बन सकें। अब ये हमने पुराना टेजर ही देखा था कि जब शुएब साहिब के बारे में नवाज आकर इदरीस को बताता है कि ये देखिए सीसीटीवी फुटेज देखिए, सलमान ने एक आदमी पर हमला किया है। यही आदमी कुछ दिन पहले ऑफिस आया था, सलमान साहिब से बात करना चाहता था, लेकिन सलमान साहिब ने पूरा दिन उन्हें वेटिंग रूम में बिठाया, उनसे बात नहीं की। और आज भी आप देखिए फुटेज में, ये वही आदमी है जिस पर सलमान ने हमला किया, अपनी गाड़ी से उसकी बाइक को हिट किया। अगर ये मीडिया तक बात चली गई तो बहुत नुकसान होगा। इदरीस साहिब देखते हैं ये तो शुएब साहिब हैं। अब उन्हें बहुत गुस्सा आया, नवाज को फ़ौरन ऑर्डर दिया कि हर जगह से इस फुटेज को डिलीट कर दो, सिस्टम से हटा दो इसे। नवाज उनका मुलाजिम है, वो तो ऐसा ही करेगा। लेकिन अब इदरीस साहिब सलमान को घर आकर डांटने लगे, ये तुमने क्या हरकत की, हर जगह पर तुम्हारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो सलमान बहुत ही बेपरवाही से कहने लगा, तो डिलीट करवा दीजिए। अब इदरीस साहिब बताने लगे, वो तो मैं डिलीट करवा ही चुका हूँ, लेकिन साथ साथ जो दूसरे ऑफिसेज हैं उनमें भी तो यही फुटेज है, उन लोगों से मैं कैसे डिलीट करवाऊंगा। तुम्हारा डाटा लीक हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। दूसरी तरफ नसीमा बेगम शुएब साहिब से बात करते हुए कह रही थी कि अब पेंशन से गुजारा नहीं होता, 3 अफराद का इजाफा हो चुका है हमारे घर में और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आपको कुछ और सोचना होगा, कहीं और से कमाई का जरिया बनाना होगा। तो शुएब साहिब कहने लगे, अरीज को तो मत गिनो ना, वो तो बहुत छोटी है, उसका भला क्या हर्ज। तो नसीमा बेगम बताने लगी, अरीज का सबसे ज़्यादा हर्ज है, क्योंकि 5,000 का जो डब्बा आता है दूध का, सिर्फ 1 हफ्ता जाता है। ये सारी बातें अब अरूज सुन रही थी। उसे बेएहसास हो जाएगा कि वाकई उसके बाप की इतनी पेंशन तो नहीं जितना उसका खर्च है। इसीलिए अब वो सोच लेगी कि उसे जॉब करनी होगी, क्योंकि जॉब के बगैर उसका गुजारा नहीं हो सकता। होप्स हो कि वो जॉब करने निकले और उसकी ज़िंदगी किसी और डगर पर ही निकल पड़े, क्योंकि ये ड्रामा ख़त्म होता हुआ तो दिखाई नहीं देता। क्या पता अरूज का कोई और हीरो आता हुआ ही हमें दिखाई दे जाए। उसके अलावा मुसर्रत साहिब भी इदरीस साहिब के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी करने वाली हैं, क्योंकि वो अब इदरीस के बहानों से थक चुकी है। इदरीस जिसने वादा किया था कि वो सारी दौलत अपने नाम लगवाकर अब मुसर्रत के साथ रहेगा, शाइस्ता को तलाक दे देगा, लेकिन इदरीस अपने वादे को पूरा नहीं करता। इसलिए मुसर्रत आगे चलकर कोई स्टेप ज़रूर उठाएगी, शाइस्ता के सामने फिर से जाएगी और इदरीस को बेनकाब करेगी।